प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी बबरी नंगल। मैं हूं आपका होस्ट रेवरेंड जूनस मसीह अलॉन्ग विद माय वाइफ परवीन मसीह। हम आपकी खिदमत में हर फ्राइडे और सैटरडे को खुदा का वचन लेकर आते हैं। तो आज भी जैसे दूसरे दिनों की माफत बहुत अच्छा मैसेज जो आपकी खिदमत में आने वाला है। आज का जो संदेश है वह है कि हम किसकी सेवा करते हैं। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बताऊं कि आज का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़बरदस्त है और आज का जो संदेश है वो भी बहुत आशीष वाला है। तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा और इसको लगातार आप सुनिएगा, क्योंकि आज का जो वचन है बहुत ही ताकतवर वचन होगा आपके सबों की जीवन के लिए। और परमेश्वर ने जो आज हमें गाने भी दिए हैं वो भी बहुत आशीष वाले गाने हैं। तो आइए हम इन गानों को सुनते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम दुआ में जाएंगे। अब मैं कहूँगा कि अपने वाइफ से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे में वास करो। पवित्र आत्मा हमें धो डालो। पिता परमेश्वर तू दयावान परमेश्वर है। प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक शब्द के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक कदम के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए। तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके। ओ प्रभु जी, आज का दिन पिता तूने इसलिए दिया कि हम तेरी उपासना, तेरी आराधना कर सके। ओ प्रभु जी, हम दिल से तेरी उपासना करें पिता। जो आज का वचन बीज बोया जाता है पिता, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, पढ़ने सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर बड़े 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए पिता। एक एक को अपना वचन सुनने के लिए तैयार करो। एक एक के मुंह को खोल दो पिता परमेश्वर। आज जो अंधेरे में बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनको रोशनी में लेके आओ पिता परमेश्वर। आज का वचन सुन के लोग अपने जीवनों को बदल ले। ओ पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर है। ओ पिता, मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ। इनको बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल करो पिता। इनके मुंह में से जो शब्द निकलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा निकले। इनको पवित्र आत्मा से भरपूर करो पिता परमेश्वर, ताकि तेरा दास डर होकर तेरा वचन दूसरा तक शेयर कर सके। ओ पिता, जो जितने लाइव में देख रहे हैं पिता, उनको बड़ी आशीष और बरकत देना। उनके बच्चों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा मंडराए। उनकी हर एक काज पिता परमेश्वर, परेशानी जो भी उनके घर की समस्या है आज दूर हो जाए। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर, रहम कर। ओ पिता, जो बाद में बात करेंगे उनको भी बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल करना। और तू अपने दास को बड़ी पिता परमेश्वर सब बुद्धि समझ देना, ज्ञान देना पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, जो कि पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियां तेरा वचन लेकर दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं पिता, उनको बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल करना पिता। जो तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेलों में बंद पड़े हैं, तेरे नाम की खातिर बेइज्जत किए जा रहे हैं, उनको आजाद करो पिता, ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों तक शेयर कर सके, ताकि तेरा आना बहुत जल्द हो सके। एक एक घुटना तेरे के झुक जाए। एक एक जान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे पिता। तू हमें भी पश्चाताप वाला जीवन दो। हमें धो डालो पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर है। ओ पिता, आप किसी का पक्षपात नहीं करते। जो तेरे शब्दों को बेइज्जत करते पिता, उनको अकल बुद्धि ज्ञान समझ दो पिता, ताकि वो भी तेरे कदमों में आकर गिर जाए और अपने
ताकि तुझे उद्धारकर्ता करके मान सके प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर तू दयावान परमेश्वर है। मैं फिर दोबारा तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ, इनको बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल करो। एक एक शब्द वो पवित्र आत्मा की द्वारा निकले, एक एक शब्द वो 30, 60, 100 गुना फल लेके आए। ओ पिता परमेश्वर जो भी तेरा दास आज वचन सुनाता है पिता परमेश्वर, एक एक हृदय को छू जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो कि आपकी खिदमत में हर फ्राइडे और सैटरडे को आता है। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की हम तो सना हो। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट माय वाइफ टू रीड अस इन हिंदी। इफ यू हैव एनी अदर ट्रांसलेशन, प्लीज ओपन योर बाइबल। जोशुआ की किताब, उसका 24 अध्याय 14 से लेकर 24 तक। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्सेस 14 to 24। लेट्स रीड ऑल टुगेदर। हालेलुया। मैं आमीन। आपके पढ़ूंगी जोशुआ 24 14 से लेकर 24 तक। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरख महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हम और हमारे पुरखाओं के दास्ताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य किए। और जिस मार्ग पर और मैं जितनी जातियों के मध्य में से हम चलते आते थे, उनमें से हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश के रहने वाले अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर हैं। वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर प्राय देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करना आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशुआ से कहा, नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है। यहोशुआ ने कहा, अपने बीच में से प्राय देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशुआ से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले कि हम आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहते हैं, जहाँ जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक। और हम आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करते हैं, जो कि आपकी खिदमत में हर फ्राइडे और सैटरडे को लेकर हम आते हैं। और ये जो प्रोग्राम है द क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपके तक पहुंचाया जाता है। तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें, आप हमें लाइक करें, आप अपने कमेंट वगैरह करें, आप अपने प्रार्थना को भेजें, ताकि हम मिलकर आपके जो विषय हैं उनको खुदा के सामने ले आ जा सके। तो इसके साथ ही हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज एक नया टॉपिक दिया है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं या किसकी सेवा करेंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इस्राएल के लोग जो थे, वो उनके जीवन में एक अच्छा समय आ चुका था। उनके जीवन में एक अच्छा समय आ चुका था और उन्हें अपने सारे दुश्मनों से
दुश्मनों को हरा कर या दुश्मनों से जीत पाकर वो एक ऐसे वादा की हुई जगह पर आ चुके थे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में वादा किया हुआ था। और अब ये आनंद का समय है और उनको उनकी जो विरासत थी वो उनको विरासत उनको मिल चुकी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ जो जोशुआ था उसके जीवन में एक डर था और उसके साथ साथ एक खतरनाक समय भी था। वो खतरनाक समय या वो जो डर था वो क्या था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो खतरा ये था कि जोशुआ को ये डर था कि ये जो इस्राएली लोग हैं ये अपने धर्म को छोड़कर कनानियों के धर्म की जो पूजा ना करने लगे या उनके बीच में न जा गुल मिल न जाए। यहाँ एक समय एक तरफ खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ खतरे का घंटा भी जो था वो बज रहा था। ऐसे हालातों में जोशुआ ने खुदा की ओर से लोगों को एक चुनौती वो देता है, लोगों के सामने एक सवाल रखता है और वो सवाल ये था कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर की सेवा करें, जो परमेश्वर के लोग हैं जो उसकी आराधना करें और वफादारी के साथ करें और उसके जो वफादार काम उसने इस्राएल के बीच में किए हैं, उनके जीवन में किए हैं, उन वादों को, वफादार कामों को वो याद रखें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो कनान देश के देवताओं के पीछे लगे। परमेश्वर ये चाहता है कि वो पूरे दिल से, उसके लोग जो है उसके पूरे दिल से उसकी सेवा करें, अदरवाइज वो ना करें। ये जो क्वेश्चन इस्राएलियों के सामने था और इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये खतरा जो है वो आज भी हमारी कलीसियों में डगमगाता है। आज भी वो जो खतरा है वो हमारे सामने एक चुनौती बनकर आता है। आज भी कलीसिया के कई लोग हैं जो अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं कि वो बीमारियों से ठीक हो जाए या वो फाइनेंशियली ठीक हो जाए। वो अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक कलीसिया बताना चाहता हूँ बाइबल के बीच में। वो कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया थी। उस कलीसिया का जो नाम है वो हमें मिलता है लाउदीकिया कलीसिया। रेवलेशन के बीच में 3, 14 और 22 के बीच में जब आप देखते हैं उसमें देखता है इस कलीसिया में क्या था। इस कलीसिया में सब कुछ था, मीनिंग इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति थी, इस कलीसिया के बीच में परमेश्वर की शांति थी और परमेश्वर की महिमा ये भी इसमें थी। परमेश्वर की इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की महिमा को छोड़कर सब कुछ था। इस कलीसिया में सब कुछ था, लेकिन ये जो 3-4 चीजें थी जो परमेश्वर के मुतल्लिक है वो नहीं थी। बाकी वो चर्च में आते थे, गाना गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनके बीच में जो परमेश्वर की शक्ति वो काम नहीं कर रही थी। उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती थी, उनके बीच में परमेश्वर की महिमा नहीं होती थी। ज्यादातर लोग अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ था, लेकिन जिसकी उनको जरूरत थी वो वहां नहीं थी। ऐसे हालातों में जोशुआ जो है उस जो इस्राएल को वो एक वेकअप कॉल देता है, वेकअप चुनौती देता है। और उस चुनौती के मतलब ही मैं थोड़े समय के लिए मैं आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम पहले बात देखते हैं। जोशुआ कहता है उनको कि ये जो समय है ये चिंतन करने का समय है, ये जो समय है द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जोशुआ उनको ये कहता है कि ये चिंता करने का समय है। वो चाहता था कि वो उसे याद रखे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ वो है और कहाँ खुदा उनको ले जाना चाहता है। और वो चाहता था कि वो याद रखें कि वो कौन है और परमेश्वर कौन है। वो चाहता था कि प्रभु ने जो उनके जीवन में काम किए हैं उनको याद रखें। वो चाहता था कि ये जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं मिस्र के बीच में, जंगल के बीच में 40 साल तक परमेश्वर उनको संभाले रखा है, वो कहता है कि इनको याद रखें। इन चीजों पर विचार करें और हमारे लिए भी अच्छा होगा
कि हम भी इन चीजों के ऊपर विचार करें, क्योंकि हमें भी ये देखने की जरूरत है कि हम कहाँ थे। परमेश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ लेकर आया है। परमेश्वर ने हमें पाप की दलदल से निकाला है। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने एक प्रजा बनाया है। हम उसकी प्रजा है, हम उसके बेटे हैं। हम कुछ दिखावे के लिए नहीं, हम पैसे के लिए नहीं, हम किसी दूसरे लालच से परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसी को ही दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि लोग आशीष पाए, जिससे कि लोग महिमा पाए। तो दूसरी इसके बीच में देखते हैं, दूसरी बात जो है इसमें है कि रिफ्लेक्ट ऑन गॉड्स पावर इन द लाइफ। वो कहते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का जो है वो अनुभव करें, याद करें कि हम कहाँ थे। वो कहता है कि उन्हें परमेश्वर की पसंद और इस्राएल के बहलाट के बारे में उनको याद दिलाता है। वो उनको याद दिलाता है कि आप परमेश्वर की पसंद हो, आपको परमेश्वर ने चुना है। और फिर वो आगे कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के को खास मकसद है, खास किस्म के खास मकसद से उसने आपको बुलाया है। वो ये बात कहता है, वो कहता है कि याद करो कि तुम्हें मिस्र से कैसे उसने छुड़ाया है, किस रीति से उसने बार बार अपनी शक्ति को प्रकट किया है। आप सब जानते हैं मिस्र के बीच में खुदा ने 10 जो प्लेग थे उसके द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और परमेश्वर ने उन लोगों को अपने बारे में बताया कि उससे बड़ा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसी रीति से हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो प्रभु ने हमारे लिए किया है हमें भी याद करने की जरूरत है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ हैं। ये याद रखे कि परमेश्वर ने आपको कहां से कहां उठाकर लाया है, कैसे उसने आशीष दी है। अगर मैं याद करूं कि मुझे याद है अभी भी कि हमारे पास एक टीवी भी नहीं होता था, हमारे पास साइकिल भी नहीं होता था, हमारे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें कहां से कहां लेकर आया है। ये परमेश्वर की आशीष है। आप लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहां से कहां आपको उठा कर लाया है। फिर वो कहता है कि हमें याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनको साथ रहा है। कहता है कि जो कुछ भी उसने उनका सामना किया है, जो कुछ भी उसके सामने आया है, परमेश्वर ने उसमें उनकी मदद की है। परमेश्वर ने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है। अगर जंगल के बीच में आप देखें कि किस रीति से टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, परमेश्वर ने रोशनी दिखाई। किस रीति से परमेश्वर ने उनको गर्मी सर्दी से बचाया, किस रीति से परमेश्वर ने उनको हर एक दुश्मन से बचाया। उसने जंगल के जानवरों से बचाया, उसने सामर्थी राजों से उनको बचाया। मीं के परमेश्वर ने उनको हर हालत में उनको बचाया है। वो कहता है कि ये बात उनको याद रखने की जरूरत है। उसने अपने अनुग्रह से बचाया और उसने हमें भी कभी नहीं छोड़ा है। आप याद करें अपने जीवन में, रिफ्लेक्ट करें अपने जीवन में कि आप के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हैं। क्या वो महिमा के योग्य नहीं है? क्या वो परमेश्वर की आशीष नहीं है? क्या वो परमेश्वर को महिमा देने वाली नहीं है? वे इसमें हम आगे देखते हैं, वो उनको याद दिलाता है कि किस प्रकार वो खुदा की आशीष का आनंद ले रहे हैं। कहता है कि सब मुश्किलों के बाद परमेश्वर ने आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाया है जहां आप उसकी आशीष का आनंद ले रहे हैं, जिनको वो हकदार भी जिनके नहीं थे वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको वो हर एक अच्छी वस्तु देता है। इस सभी बातों को देखते हुए मुझे हैरानगी होती है कि फिर भी जो इस्राएल के लोग थे वो फिर भी दोबारा गुनाह में जाते थे। जो उनसे प्यार करता था फिर भी बार बार उनको वो धोखा देते थे। जिनको वो अपनी ताकत दिखाता था वो फिर वो लोग दोबारा उसी में वापस जाते थे। हमें याद रखने की जरूरत है कि उसने हमें कहाँ ढूंढा, हम किस काम में फंसे हुए थे, हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने हमें इन सब बातों से छुड़ाया है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट किया है। हमें याद रखने की जरूरत है
कि परमेश्वर की जो शक्ति है उस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। फिर आगे दूसरी बात को देखते हैं हम कि द टाइम ऑफ कन्फ्रंटेशन मीन कि जोशुआ जो था वो टाइम जो वो हमें बताता है कि जोशुआ जो है वो अपने लोगों को 3 तरीके के जो कमांड देता है, जहां उन कमांडों को हम देखेंगे, लेकिन उसको पहली बात हम देखते हैं कि वो क्या कहता है कि फियर, क्लीन अप एंड सर्व। ये 3 बातें जो थी वो उनको करने के लिए कहता है। ऐसा करने से उन्हें खुदा को अपने जीवन में पहल देनी है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन में खुदा को पहल देते हैं कि जब हम खुदा का बैर रखते हैं और बैर रखते हुए हम अपने जीवन को क्लीन करते हैं, जब हम अपने जीवन को क्लीन करते हैं तब हम खुदा की सेवा कर सकते हैं। अगर हम खुदा का भय नहीं रखेंगे तो हम जिस जिंदगी में चल रहे हैं उसमें चलते रहेंगे, उसमें कोई भी इतना ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता है। ये एक आज्ञा है और हमारे लिए भी इतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी इस्राएलियों के लिए था। पहली बात वो कहता है कि हमें भी उससे डरने की जरूरत है, उसका सम्मान करने की जरूरत है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि वो हमें हमारे गुनाहों से सजा देगा या वो डरावना है या वो हमें प्यार नहीं करता है। नहीं, हमें इस बात से डरने की जरूरत है कि वो पवित्र है और उसने हमें गुनाहों से बचाया है, वो पवित्र है। हमें गुनाह करने से हमें डरने की जरूरत है कि हम गुनाह में न फंसे। वो दूसरी बात कहता है कि हमें भी अन्य देवताओं को दूर करने की जरूरत है। हमारे जीवनों में उन चीजों को दूर करने की जरूरत है जो हमारे जीवन में आती है। शायद हम एक मूर्ति बनाकर तो आज खुदा दूसरे देवताओं की सेवा नहीं करते हैं, शायद हम किसी के बुत बनाकर दूसरे देवताओं की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मनों में बहुत सारे ऐसे दूसरे देवते बैठे हुए हैं। हमने उन देवताओं को अपने जीवन से बाहर निकालना है, उन देवताओं को निकालना है। हमारे जीवन में लालच है, हमारे जीवन में क्रोध है, हमारे जीवन में जुगली करने की आदत है। इन सब चीजों को हमने अपने जीवन से निकालना है। तीसरी बात वो कहता है कि ईमानदारी 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 से कहता है वो प्रभु की सेवा करें। हर के हमें गुलाम बनकर नहीं, ईमानदारी से आजादी से उसकी सेवा करनी है। हम उसकी संपत्ति है, पूरे दिल से वो हमसे चाहता है कि हम पूरे दिल से उसकी सेवा करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग पखंड वाला जीवन जिए, उसके लोग दोहरा जीवन जिए, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इससे हम इसको आगे ले जाएंगे। तो आइए हम एक और गाना जो है वो सुनते हैं, उस गाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हमदो सना हो। परमेश्वर ने हमें जो बहुत प्यारा गाना दिया है कि आराधना और हमदो सना स्तुति उसकी हो। तो हम बात कर रहे थे कि यहोशुआ अपने लोगों को चैलेंज देता है और उनको कहता है कि आप तुम जो है लोगों किसकी सेवा करोगे। यहोशुआ अपने लोगों की जब बात करता है कि तुमने किसकी सेवा करनी है और अपने प्रति वो अपने और अपने परिवार के प्रति वो बड़े खुले आम लोगों को बताता है कि समय आ गया है कि हमने डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि हम बीच में लटके नहीं रहने की जरूरत है। अगर आपको सचमुच परमेश्वर की सेवा करनी है तो खुलकर लोगों के सामने परमेश्वर की सेवा करें। ऐसा नहीं है कि आप आधा दिल आपके करानी देवतों की तरफ है, आपका आधा दिल है वो यीशु मसीह की तरफ है। तो वो कहता है कि मैं और मेरा पूरा घराना जो है वो खुदा की सेवा करेंगे। मेरे मन में एक सवाल आता है कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि एक जीवित परमेश्वर है और एक उद्धार करने वाला परमेश्वर है, एक अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को छोड़कर हम दुनिया के परमेश्वर को या दुनियावी चीजों को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं हम। तो इसी बात को जो मद्देनजर रखते हुए यहोशुआ कहता है, भाई मुझे तो जिसने जीवन दिया है, जिसने मुझे प्रॉमिस लैंड में लाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए है, जिस परमेश्वर ने मुझे पिछले 40 सालों से जंगल के बीच में बचाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे मन्ना खिलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे राख में से पानी पिलाया है, कहता है मैं तो उस परमेश्वर की सेवा करूंगा। मुझे आपके बारे में नहीं पता है, आप लोगों को अपने बारे में खुद डिसीजन लेना है कि आपने किसकी सेवा करनी है। ये चुनौती थी यहोशुआ जो है उनको देता है। फिर वो तीसरी बात कहता है, पहली बात वो कहता था कि हमें चिंतन करने का जरूरत है। दूसरी बात कहता है कि हमें परमेश्वर की शक्ति जो थी उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। तीसरी बात वो कहता है कि हमें अभिषेक का समय आ गया है, अभिषेक का समय आ गया है, दामीज के रेजुलेशन का समय आ गया है, लोगों को फैसला करने का समय आ गया है। वो कहता है जो कुछ भी खुदा ने लोगों के लिए किया है उसके लिए वो मानते थे, और जब वो मानते थे इस बात को और लोगों ने ये घोषणा की उन कामों को देखते हुए जो परमेश्वर के उनके जीवन में किए थे, जो परमेश्वर के जीवन में उनके और उनके परिवारों के जीवन में किए थे, उन कामों को देखते हुए उसके जो लोग हैं वो भी ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के बगैर हम किसी दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर के बगैर हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। ये लोगों की घोषणा थी। लोगों ने यहोशुआ को एक एक काम करके बताए लोगों ने कि परमेश्वर ने क्या क्या हमारे जीवन में क्या काम किया है, किस रीति से परमेश्वर हमें बचाया है, किस रीति से परमेश्वर ने हमारे पहलौठों को बचाया है, किस रीति से परमेश्वर हमें मिस्र से लेकर आया है। वो एक एक काम उनको बताता है। और पतरस भी कुछ ऐसा ही हमें कहता है। जब यीशु मसीह ने उसको पूछा कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, और वो कहता है कि आप तो जिंदगी देने वाले परमेश्वर हैं। और इसके साथ ही जब प्रभु यीशु मसीह कठोर वचन दे रहे थे और उसके जो लोग थे, जो बाकी बहुत सारे चेले जो थे, उनको छोड़कर चले गए, लेकिन यीशु मसीह उनको कहता है क्या तुम भी जाना चाहते हो? मेरी टीचिंग तो ऐसे रहेगी, मेरी टीचिंग तो जो शुद्ध रहेगी, लेकिन क्या आप भी वैसे ही करना चाहोगे? आप भी जाना चाहोगे? कह रहा है जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन पतरस जो बोल्ड मैन था वो कहता है कि परमेश्वर जिंदगी तो तू है, जिंदगी को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम दूसरों देवतों के पास क्यों जाएंगे? इस्राएल लोग भी ऐसा कहते थे, हमारा अन्य देवतों के पास साथ कोई लेन देन नहीं है, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि यहोशुआ हमें कहता है कि वो थोड़े समय के बाद वो पलट जाते हैं कि आज सुबह हमारी पसंद क्या है। क्या हम अपनी बिजी लाइफ में परमेश्वर को पहल देते हैं या नहीं?
हमारे जीवन में कौन सा स्थान है, हम कौन सा स्थान देते हैं परमेश्वर को, क्या वो आपके जीवन में प्रायोरिटी रखता है या नहीं रखता है, ये हमें सोचने की बात है। जहां पे दूसरी बात देखता है कि जोशुआ उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र है, अगर आप उसकी सेवा करोगे तो वो आपको आशीष देगा, और ये जो वादा है वो आज भी बरकरार है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आज भी हमें अपनी आशीष देगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है, वो आज भी आशीष देता है। फिर कहता कि अगर आप उसकी जो वाचा है उससे मुकर जाते हैं, या जो उसने जो आज्ञा दी है उससे हम मुकर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, बहुत सारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। याद रखें कि उन लोगों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। वो आगे कहता है, याद रखने की जरूरत यह है कि परमेश्वर प्रेम है, अनुग्रह है, दया का परमेश्वर है, वह अभी भी पवित्र और धर्मी है। परमेश्वर के कैरेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आई है। वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बदल चुका है, वो आज भी वही परमेश्वर है जो पहले था। मित्रों, अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो हमें भी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको याद है कि जो मूसा के समय के लोग थे उनमें से कोई भी प्रॉमिस लैंड में नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। उनमें से सिर्फ 2 आदमी प्रॉमिस लैंड में गए थे, वो 2 आदमी खेलब और जोशुआ थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की और मैं बढ़ता हूं। आखिरी पॉइंट यह है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, लोगों के रिएक्शन क्या था। जब ऐसी बातें जोशुआ ने उनके सामने रखी, ऐसी चुनौतियां उनके सामने रखी, तो लोगों का क्या रिएक्शन था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब ये वचन आप तक पहुंच रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं। तो सुनिएगा, लोग बिना झिझक से जवाब देते हैं, बिना किसी खौफ से जवाब देते हैं कि परमेश्वर की सेवा करेंगे। हो सकता है कि इमोशनली हो सकता है डर से करते हो, लेकिन उन लोगों ने उस समय उनको जवाब दिया जोशुआ को कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। पर अफसोस की बात है कि वो लोग अपने प्रॉमिस के ऊपर खड़े नहीं उतरे, वो लोग अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। वो लोग थोड़े ही समय में फिर वो वापस उन्हीं ही बातों में चले गए, उन्हीं ही देवतों के पास चले गए, उन्हीं ही संसारिक कामों में जाकर लग गए जिसका शुरू में जोशुआ को डर था, और उन्हीं ही देवतों के उन्हीं ही लोगों के बीच में जाकर घुल मिल गए जिनके बारे में जोशुआ शुरुआत में बताता था कि मुझे ये डर है कि आप कहीं अन्य देवतों के बीच में या दूसरी जातियों के बीच में जाकर मिल जुल ना जाए। और जब उन लोगों ने ऐसा किया तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, उससे प्रेम करें, उसका सम्मान करें। जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमें भी आशीष देगा। क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि आज निर्णय लेने का समय आ गया है? क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें चुनना है कि हम परमेश्वर की सेवा करें या किसी और की सेवा करें? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम संसार को तिरस्कार करें, संसार का इनकार करें और परमेश्वर को यस करें? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी बाइबल को उठाकर कहें कि मैं तो परमेश्वर के साथ चलूंगा? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम जोशुआ के जैसे कहें मैं और मेरा घराना जो खुदा की सेवा करेंगे? अगर आपका खुदा प्रभु यीशु मसीह है तो उसकी सेवा करो। अगर आपके दिल में कोई और खुदा बैठा है तो उसकी सेवा करते चले जाओ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हम उस आदमी की या उस खुदा की जो हमारे दिल में यीशु के बगैर जो बैठा है उसकी सेवा करेंगे तो हमें, मैं आपको बताता हूं कि कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम मसीही की सेवा
जहाँ दुनिया की सेवा हम नहीं कर सकते। अगर हमें मसीह की सेवा करनी है तो जो हमारे अंदर आदमी बैठा है उसका तिरस्कार करना है, उसको निकालना है। ये जो डिसीजन है ये आपके ऊपर है। आप इस डिसीजन को आप ही ले सकते हैं। मैं आपके बारे में डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूँ यहोशुआ के जैसे मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो आप अपने बारे में बताएं। आज का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन ही उद्धार का दिन है। आप उस उद्धार को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो आइए हम प्रार्थना में जाए। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो तूने हमें आज दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये हुक्म दिए हैं और हमें पिता परमेश्वर हुक्मों को पालना करना है। इन हुक्मों को हम प्रभु अपनी सामर्थ्य से, अपनी एजुकेशन से, अपने पैसे से पूरा नहीं कर सकते हैं। हम तेरे से निवेदन करते हैं, हमें तो अपनी ताकत दीजिए, अपनी हिम्मत दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, जिससे हम पिता परमेश्वर तेरे में बने रहें, तेरे वचन हमारे में बने रहें, जिससे प्रभु जी हम जाने कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे चेले हैं। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि अगर अभी तक किसी ने तुझे अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, अगर प्रभु जी लोगों ने अपने दिलों में से दूसरे देवताओं को या दूसरे परमेश्वरों को अभी तक नहीं निकाला है, तो वो प्रभु जी उनसे बातचीत कीजिए ताकि वो प्रभु जी अपने दूसरे देवताओं को अपने दिल से निकालें और पिता परमेश्वर तेरी सेवा करें। क्योंकि प्रभु जी हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तेरे वचन में हमने सुना है पिता परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने लोगों को अपनी आशीष दीजिए, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक कुछ शख्स के लिए जो प्रभु जी कठिनाइयों के बीच में तेरी सेवा करते हैं, उनको अपने हाथ मिले, अपनी आशीष बरकत दीजिए, उनके परिवारों को बरकत दीजिए, उनके बच्चों को बरकत दीजिए, उनके ग्रैंड बच्चों को बरकत दीजिए, उनकी सेवकाई में बरकत दीजिए, उनके कलीसिया के एक एक मेंबर को बरकत दीजिए। और प्रभु जी अगर कोई किसी भी किस्म की जो परेशानी जो है फेस कर रहा है, तो उस परेशानी से उनको प्रभु जी बाहर निकालें और अपने जलाल के लिए उनको बरकत दे, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मैं तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक काम काज, हर एक व्यापारी को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, जिससे पिता परमेश्वर ईमानदारी से तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला है उस स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। आइए हम इस आखिरी गाने को गाते हैं और इसके साथ ही आप हमें इजाजत दें। बहुत प्यारा गाना है, इस गाने को मैंने लिखा है और पास्टर राजू गिल्ले ने इसको गाया है और बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा। आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा।
को ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं न डरूंगा, मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमतें अवधि हैं। अब मुझे इजाज़त दे, फिर आपसे मुलाकात होगी टुमारो इसी समय। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।